नमस्कार, मैं राखी त्यागी, एआरपी साइंस ब्लॉक पिस्टन। कल हमने मिशन प्रेरणा से संबंधित सभी मॉड्यूल्स के बारे में एक बेसिक अवेयरनेस वीडियो शेयर किया था। आप सभी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आधारशिला के बारे में। मैं बताना चाहूँगी कि पूरी आधारशिला एक बुक जो कि अराउंड 150 पेजेस की बुक है। ये पूरी बुक 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला भाग जिसमें दिया गया है कि आधारशिला में क्या है और हम इसे अपने शिक्षण पद्धति को और अधिक अच्छा बनाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, फाउंडेशन लर्निंग ऑफ क्लास 1 एंड 2, भाषा और गणित से संबंधित। किस तरह से हम हिंदी भाषा को बच्चों के लर्निंग आउटकम्स कैसे और अधिक अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर 0% इन्वेस्टमेंट, बिना किसी खर्च के आप कम से कम 30 से 40 गतिविधियाँ सीख सकते हैं भाषा और गणित के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए। तीसरा भाग जिसमें फाउंडेशन लर्निंग क्लास 3 एंड 4, 5, जिसमें भाषा, गणित और हमारा परिवेश, ये तीनों विषय सम्मिलित किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जितने भी कंटेंट दिए गए हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ के ही क्रम में है। जो क्रम हमारी पाठ्य पुस्तकों के पाठों का है उसी क्रम में इस पुस्तक के अंतर्गत हर एक पाठ से संबंधित लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए और उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमें इस बुकलेट के अंदर मिलेगा। चौथा पार्ट है आधारशिला का, जिसमें टीचर का सिर्फ अपना खुद का आकलन, कैसे वो अपना टीचिंग मेथड्स और अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपना लर्निंग आउटकम प्राप्त किया या नहीं किया, उसका मेथड्स, तरीके, शिक्षण गतिविधियाँ, अपना आकलन, अपनी शिक्षक डायरी, इन सब के बारे में एक स्मॉल कंटेंट दिया गया है। तो बेसिकली आधारशिला 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज हम बात करेंगे आधारशिला के पहले भाग यानी कि बेसिक। आधारशिला क्या है, क्यों है और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टीचर को एक अपनी क्लास में जाने पर जो कंटेंट वो पढ़ाना चाहते हैं, जो भी कुछ हम पढ़ाना चाहते हैं, अगर हम उस लर्निंग आउटकम को या उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 सवाल हमारे सामने हमेशा होने चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, जो मेरे सामने परिस्थिति हैं उन परिस्थिति में उसे मैं किस तरह से अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा मुझे कैसा पता चलेगा। चौथा क्वेश्चन कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ठीक है या नहीं। और पांचवा क्वेश्चन, मुझे अपने काम को और अच्छा करने के लिए किससे और कहाँ से और कैसे मदद मिल सकती है। अगर हम इन पांचों कंटेंट को लेकर, पांचों क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख कर अपना कंटेंट पढ़ाएं, अपना टॉपिक पढ़ाएं, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आधारशिला के 4 पार्ट जिनका बेसिक मैंने आपको बताया। पहला पार्ट है कि आधारशिला में सीखना क्या है और सीखना क्यों है, सिखाना क्या है और कैसे सिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीखना क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। क्या है सीखना? सीखना हम हमेशा ही सीखते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर समय, हर वक्त, हर समय कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। लेकिन हमने सीख लिया, इसका पता हमें कैसे चलता है। तो इसके लिए सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो 4 कंटेंट से होकर गुजरता है। 4 कंटेंट होंगे सीखना, ERA से, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। यानी कि पहले किसी भी कंटेंट को हम पहले अनुभव करेंगे, फिर हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग करेंगे और फिर देखेंगे लास्ट में हम कंसोलिडेशन, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमने सीखा या नहीं सीखा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। कुछ दिनों पहले एक टीचर का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि राखी मैडम, आप रसमलाई बहुत अच्छी बनाती थी, उसका रेसिपी शेयर कीजिए। ये उन्होंने एक सीखने के लिए माहौल क्रिएट किया सबसे पहले। अब वो सीखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसमें भाग लिया कि उन्होंने सीखना है। दूसरा, सीखने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या विधि होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे, कैसे बनाना है, क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या। तो ये उन्होंने एप्लीकेशन, विश्लेषण, रिफ्लेक्शन किया, उसके बारे में सोचा, विश्लेषण किया, उसके सवाल, उस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में कि वो उसको बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। थर्ड, एप्लीकेशन। अब उन्होंने खुद उसको बनाया, वो मटेरियल लाई, मेथड पूछा और खुद उसको बनाया। बनने के बाद वो बहुत अच्छी बनी। उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो शेयर की, बोला कि बहुत अच्छा है।
अब उन्होंने जब उसको बना लिया, चख लिया और वो बहुत अच्छी बनी, तब वो कह सकती हैं कि हाँ, उन्होंने रसमलाई बनानी सीख ली। यानी कि कोई भी कंटेंट अगर जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं, हमने पढ़ाया लेकिन बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, ये हमें तब पता चलेगा जब वो उस कंटेंट को कहीं यूज़ करेगा या उसका कुछ रिज़ल्ट आउटकम उसे ऐसा मिलेगा जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे ने सीख लिया। यानी कि सीखने की चारों प्रक्रियाएं: एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। पहले अनुभव करना, फिर उस पर चिंतन करना, फिर उसका अनुप्रयोग करना और लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर हम इन चारों प्रोसेस से होकर गुजरेंगे तो कोई भी कंटेंट हमने सीखा या नहीं सीखा, कैसे हमने सीखा और हमने सीख लिया, ये भी हमें उसके द्वारा पता चल जाता है। बच्चे के साथ सीखना और सिखाना क्या है? बचपन के दिनों में हम क्या करते हैं? बच्चों को याद करो, पढ़ो, लिखो। लेकिन बच्चा सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं सीखता। सीखने के लिए बहुत तरीके हैं। सबसे पहले जो ज़रूरत है हमारे स्कूल में सिखाने के लिए, बच्चे को एक आनंदमय वातावरण देना। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, रिजल्ट लाना चाहते हैं, अपने स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस भी बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि एक टीचर बच्चे को खुद से जोड़े। जब बच्चा टीचर से जुड़ेगा तो वो घर छोड़कर आपके पास आएगा। आप उसे स्कूल से जोड़िए। उसके बाद स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कीजिए कि बच्चा घर से भागकर आपके स्कूल में आए। जब वो आपसे जुड़ेगा, स्कूल से जुड़ेगा, तब हम उसे बुक्स पर लेकर जाएंगे, तब वो बुक्स से जुड़ेगा। दिस इज़ द प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को अपने तक जोड़ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सीखने और सिखाने से पहले बच्चों को खुद से जोड़िए, फिर उनको स्कूल से जोड़िए, उसके बाद उन्हें बुक्स पर लेकर आइए। तो ये 4 प्रोसेस ध्यान रखिए सीखने के लिए: ERAC, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। सीखा हमने तभी जब हम सीखी हुई चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये था बेसिक अवेयरनेस ऑफ पहला चैप्टर, सीखना और सिखाना। कल बात करेंगे अगली वीडियो में गतिविधि के बारे में। थैंक यू।